तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी के ऊपर जो आप हर एक ट्रेड में इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो इंट्राडे ट्रेडिंग क्यों ना हो, चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग क्यों ना हो, चाहे वो आप पोजिशनल ट्रेडिंग क्यों ना कर रहे हैं, चाहे अथवा आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अथवा एक हफ्ते का, एक महीने का, एक साल का, उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट क्यों ना कर रहे हो। ये स्ट्रैटेजी हर एक चीज के लिए अप्लाई होगी, बट आप इस स्ट्रैटेजी को इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट भी शॉर्ट टर्म होना चाहिए, चाहे वो एक हफ्ता हो, एक महीना का हो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट वैसा कर सकते हैं, उससे आपको अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, खूब अच्छी स्ट्रैटेजी है। ठीक है, एक स्ट्रैटेजी बहुत कम आपको देखने को मिलती है, बट ये स्ट्रैटेजी बड़ी काम की, इसलिए आपको इसे ध्यान से सुनना है। ठीक है, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे, अगर नहीं समझे तो स्ट्रैटेजी का नाम है 10 EMA स्ट्रैटेजी। ठीक है, 10 EMA स्ट्रैटेजी है। अब 10 EMA और SMA में फर्क आप जरूर पूछेंगे, उसके ऊपर हम आगे बात करने वाले हैं, बट अभी फिलहाल जान लीजिए कि हम जो बात करने वाले हैं ना, वो बात करने वाले हैं 10 EMA स्ट्रैटेजी के ऊपर। हम 10 EMA का स्ट्रैटेजी का यूज करके, ठीक है, हम अभी पता करेंगे कि हम अपने पैसे कैसे बनाए। देखिए, वो जो ट्रेडिंग करना है हमें, तो उसमें किस तरह हम अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ एंट्री पॉइंट है, कहाँ हमारा स्टॉप लॉस आना चाहिए, सबके ऊपर बात करूंगा। बस आपको इस वीडियो के एंड तक बने रहना है। ठीक है, चलिए उससे पहले इंट्रा ट्रेडिंग का, स्विंग ट्रेडिंग का, मतलब टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग का ही वीडियो है। ठीक है, और साथ में इंट्रा ट्रेडिंग का, ऑप्शन ट्रेडिंग का, इन वीडियो को देख लेना, और एक इंडिकेटर्स वाला वीडियो, और ये चारों वीडियो के लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएंगे। ठीक है, उसे भी जरूर देख लीजिए। तो सबसे पहले हमारा जो EMA है, ये किस काम का होता है? ये हमारा एक तरह से स्ट्रैटेजी है। ठीक है, तो इसका काम हमारा कुछ और नहीं है। इसका अगर हम फुल फॉर्म जानना चाहेंगे EMA का, तो वो होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और एक आता है SMA जिसका नाम होता है सिंपल मूविंग एवरेज। ठीक है, अब सिंपल मूविंग एवरेज किस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं? जैसे एक है 10, ठीक है, एक आदमी का 10 है, दूसरा आदमी का 80 है। ठीक है, उसे आप डिवाइड कर दो 2 से, तो आपका एवरेज निकल जाएगा 90/2 डेट्स इक्वल टू 45। मतलब 45 आपका एवरेज है। ठीक है, ठीक है, आपका एवरेज है, मतलब आप एक दिन में 10 रुपए खर्च कर रहे हैं, अगले दिन में 80 रुपए खर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो आप उसे डिवाइड कर दो 2 दिन से। ठीक है, तो आपको 45 रुपए पर दिन खर्च कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको पता चल रहा है, वो एक एवरेज है। ठीक है, कंफर्म नहीं है, ठीक है, बट एक एवरेज लेके आप चल रहे हैं। अब EMA के ऊपर अगर हम बात करें, ठीक है, तो 10 EMA स्ट्रैटेजी का हम यूज करेंगे, और मैं आपको पहले इसका जो भी जानकारी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, और जो बता देता हूँ, फिर हम लाइव चार्ट पे दिखाऊंगा मैं, आप इसे किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप अगर स्टॉक मार्केट में कर रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, आप दो चीज करोगे। शॉर्ट टर्म में ये सेल आप शॉर्ट टर्म में कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं कर सकते, बट बाय आप दोनों चीज के लिए कर सकते हो। ठीक है, क्या करोगे? आप बाय करोगे और सेल करोगे। शेयर मार्केट के अंदर आप इतना ही करते हो कि या तो आप खरीदोगे या तो आप बेचोगे। ठीक है, अगर आपके पास स्टॉक है तो आप बेचोगे, अगर आपके पास स्टॉक नहीं है तो आप खरीदोगे। बट जैसे इंटरनेट ट्रेडिंग हो गया, ऑप्शन ट्रेडिंग हो गया, आपको तो इसमें पता है कि आप बेच के पहले बेच के पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, तो दोनों की स्ट्रेटजी बताऊंगा। तो चलिए पहले सेल के ऊपर बात करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं अपने कलर का एक लाइन बताता हूँ। तो ये एक कलर है, ग्रीन कलर का लाइन। अब वो ब्लू कलर का लाइन होता है, बट यहाँ मैंने ब्लू कलर ऑलरेडी यहाँ यूज कर रखा है, इसलिए मैं ग्रीन कलर का लाइन यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये ग्रीन कलर का लाइन है। ठीक है, इसे आप कहेंगे क्या? 10 EMA की लाइन। ये हमारी 10 EMA की लाइन है। ठीक है, अब यहाँ बहुत सारे कैंडल बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ हमारे बहुत सारे कैंडल बन रहे हैं। ठीक है, और यहाँ हमारे बहुत सारे कैंडल बन रहे हैं। तो यहाँ एक ग्रीन कैंडल बना। ठीक है, यहाँ हमारा एक ग्रीन कैंडल बना है। ठीक है, तो ये ग्रीन कैंडल का जो लो होगा ना हमारा, ये ग्रीन कैंडल का लो, ठीक है, ये हमारा होगा एंट्री पॉइंट। ठीक है, और ये जो 10 EMA की लाइन है, ये हमारा होगा स्टॉप लॉस। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस हिट ही करेगा और स्टॉप लॉस कभी हिट नहीं करेगा। स्टॉप लॉस हिट भी करता है और कभी कभी आपको अच्छा प्रॉफिट बना के भी देता है। ठीक है, मोस्टली ये 98% एक्यूरेट है ये स्ट्रैटेजी। ठीक है, पूरी क्रॉस चेक करके मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब बाय के ऊपर अगर हम बात करें, अगर आप बाय कर रहे हैं तो उसके लिए भी है। तो उसके लिए आपको देखिए, जैसे ये लाइन है, ये 10 EMA की लाइन है, आप समझ सकते हैं। जैसे इसे आप 10 EMA की लाइन है। ठीक है, तो आपका यहाँ जो है कैंडलस्टिक्स बनते जा रहा है, बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ एक ग्रीन कैंडल बनता, रेड कैंडल बनता है। कौन सा कलर? रेड कलर का कैंडल बनता है। सेल में कौन सा कैंडल बनेगा? ग्रीन कलर का। इधर जो बाय है, इधर आपको कौन सा कैंडल बनेगा? यहाँ आपका बनेगा रेड कलर का कैंडल। ठीक है, तो अब ये जो इधर पिछले वाला ये जो ग्रीन आएगा, यहाँ ये जो पिछले वाला कैंडल होगा इस रेड से पिछले ये वाला जो है ना, ये हमारा रेड कैंडल आएगा। रेड कैंडल के जो अगला कैंडल है वो ग्रीन आने वाला है। ठीक है, रेड के अगले में ग्रीन आएगा, और वो जो ग्रीन है
उधर आपको एंट्री देने कैसे, देखिए जैसे इस जो आपने ये रेड कलर का कैंडल था, ठीक है, ये जो रेड कलर का कैंडल था इसका हाई में आप लेंगे एंट्री, ठीक है, और ये जो 10 EMA की लाइन है ये आपका हो जाएगा स्टॉप लॉस, ये वाला, ठीक है, ये वाला आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है, क्लियर है। अब आप बोलोगे कि हमारा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो क्या होना चाहिए, आप 1:3 ले सकते हैं, 1:4 ले सकते हैं, 1:5 ले सकते हैं, 1:8 ले सकते हैं, इवन आप 1:10 का रिस्क टू रिवार्ड रेशियो यहाँ बना सकते हैं। अच्छा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है, आप अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ बना सकते हैं, ठीक है, अच्छी स्ट्रेटेजी है, ठीक है, चाहे आप फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप कैश के अंदर ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप ऑप्शंस के अंदर ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, एक अच्छा खासा मैं स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूँ जिससे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए आप यूज कर सकते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हो, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हो, हर एक ट्रेडिंग के लिए ये सुइटेबल है, ठीक है। अब आपके मन में डाउट होगा, ठीक है हम सभी में यूज तो कर सकते हैं, बट इंट्राडे में हम क्या करेंगे, इंट्राडे में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं इंट्राडे में, ठीक है, तो आप 15 मिनट का कैंडल लेंगे, कितना, 15 मिनट का टाइम ड्यूरेशन लेंगे, ठीक है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग अथवा पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग अथवा पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप उसमें 1 डे का कैंडल लेंगे, ठीक है, और अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें आप 1 वीक का कैंडल ले सकते हैं, ठीक है, तो 1 वीक या 5 डेज का ऐसे आप कैंडल ले सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको लाइव चार्ट में दिखाऊंगा, ठीक है, तो मैं ट्रेडिंग व्यू में आ जाता हूँ, तो जैसे कि मैं ट्रेडिंग व्यू में आ गया हूँ और मैंने निफ्टी सेलेक्ट करके आप इस स्टॉक को चेंज करके बैंक निफ्टी भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडेक्स में काम करेगा, किसी भी स्टॉक्स में भी काम कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ मैंने चार्ट खोल रहा है और ये बोलोगे कि भाई ये तो ऑलरेडी हमें यहाँ दिखा रहा है एंट्री शॉर्ट, एंट्री लॉन्ग, ठीक है, ये सब भी आपको देखने को मिलेगा। अगर आप चार्ट खोलोगे तो आप बोलोगे भाई हमारे पास तो ये नहीं है, ठीक है, आपको भी मिलेगा, बस आपको इंडिकेटर्स में जाना है, ठीक है, और यहाँ सर्च करना है 10 स्पेस EMA, ठीक है, जैसे 10 स्पेस EMA का सबसे पहले आएगा 10 EMA स्ट्रैटेजी, ठीक है, आप इसे सर्च करते हैं और मैं इसे भी सर्च कर ले रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने दो लोग चीज़ों को सर्च कर लिया है, बट इसे अगर आप सर्च करेंगे तो आपको कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए मैं इसे हटा रहा हूँ। तो 10 EMA की स्ट्रेटेजी हमें यहाँ लग चुकी है। अब मैं इस चार्ट को थोड़ा बड़ा करना चाहता हूँ, ठीक है, तो चलिए मैंने जो चार्ट है हमारा इसे हमने बड़ा कर दिया। अब देखिए आपके सामने चार्ट है, अब यहाँ देखिए जो भी है ये एक्यूरेट है, मतलब 98% आपको एक्यूरेट देगा। देखिए यहाँ इसने कितने बार बोल रखा है एंट्री लॉन्ग, एंट्री लॉन्ग, एंट्री लॉन्ग, एंट्री लॉन्ग, देखिए प्राइस ऊपर बढ़ रहा है, फटाफट प्राइस ऊपर बढ़ रहा है, देखिए इधर अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। ये कितने मिनट का टाइम फ्रेम है मैंने लिया, चलिए मैं वो देख लेता हूँ, मैंने टाइम फ्रेम चेक नहीं किया है, ठीक है, बट आप टाइम फ्रेम देख सकते हैं अपने हिसाब से, आप टाइम फ्रेम चले तो ये 1 दिन का टाइम फ्रेम मैंने लिया हुआ है, ठीक है। तो मैं 1 दिन का टाइम फ्रेम नहीं लूंगा क्योंकि अगर मैं इंटर ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ 15 मिनट का टाइम फ्रेम लेने वाला हूँ, ठीक है, तो मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम ले लिया। अब मैं इस चार्ट को थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ, चलिए अब आप देख सकते हैं यहाँ एक दिखाता हूँ, देखिए यहाँ इसने एक दिया सिग्नल एंट्री शॉट। अब आपको ये सिग्नल दे या ना दे आपको क्रॉस चेक जरूर करना है, ठीक है, आपको ऐसे कैंडल्स को ढूंढने हैं, कैसे कैंडल्स को ढूंढने हैं जो हमारे 10 EMA की जो लाइन है इससे दूर होना चाहिए, वो कैंडल्स जो है ना वो 10 EMA की लाइन से दूर होना चाहिए, ठीक है। अब इससे सिग्नल देने पे आपको हर एक चीज नहीं करना है, 10 EMA के लाइन से जो हमारे कैंडल्स है वो थोड़े से दूर होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम इसका खुद का अगर सिग्नल चेक करेंगे, हम इसने हमें जो है कॉल हमें दिया है, देखते हैं, देखिए यहाँ इसने एक चीज दिया है एंट्री शॉर्ट का, ठीक है, थोड़ा सा आपको यहाँ प्रॉफिट देखने को मिल गया है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा नीचे प्राइस में देखने को जरूर मिला है, बट ओके क्योंकि वो थोड़ा था। अब यहाँ देखिए ये भी कैंडल थोड़े दूर है EMA के लाइन से, तो इसने कहा कि एंट्री लॉन्ग, ठीक है, प्राइस थोड़ा ऊपर देखने को मिला है, ठीक है। आज जो मार्केट बंद हुआ है वो 18,534 में बंद हुआ है निफ्टी का मार्क, ठीक है। अब यहाँ और एक चीज देखते हैं, यहाँ आपको बहुत सारे सिग्नल मिल जाएंगे, सिग्नल को भी देख लीजिए, उसके ऊपर आप इसमें ज्यादा आपको टेक्निकल एनालिसिस भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप स्ट्रेटेजी लेके यहाँ ट्रेड करने वाले हैं, ठीक है। तो आप पहले सिग्नल्स को देखिए, फिर क्रॉस चेक करेंगे किस हिसाब से आप कैंडल्स को थोड़ा दूर होना चाहिए। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम ले लो भाई, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं अथवा पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 1 डे का कैंडल ले लो, और अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 1 वीक का कैंडल ले लो, 1 वीक 1 मंथ का कैंडल, ठीक है। ये हर एक चीज में एंट्री होगी, ठीक है, हर एक चीज के लिए ये काम आएगी, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था स्टॉप लॉस भी लेना बता दिया, एंट्री भी कब लेना ये भी मैंने बता दिया, और लाइव चार्ट पे भी आपको दिखा दिया था कि अगर आपने यहाँ एंट्री लॉन्ग ली होती, ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से देखिए, ओके, तो यहाँ से कितना बड़ा आपको प्रॉफिट हुआ है, यहाँ देखिए किधर से किधर तक है, यहाँ से यहाँ तक एंट्री लॉन्ग का, ठीक है,
कितना पॉइंट्स का डिफरेंस है आपके लेवरेज के ऊपर, ठीक है, सबके ऊपर डिपेंडेंट है। कितना अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ इसके अंदर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप इस प्रकार चेक कर सकते हैं और साथ में वॉल्यूम भी लगा लीजिए, क्योंकि अगर ज़्यादा वॉल्यूम है तो आपको थोड़ी और बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी, बट वो वॉल्यूम का उतना कोई काम नहीं है क्योंकि हमने यहाँ स्ट्रैटेजी अप्लाई की है। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अपनी पूरी जो मेरे पास जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश की, अपना पूरा ज्ञान आपको देने की कोशिश की, अपना पूरा ज्ञान आपको बांट चुका हूँ इस स्ट्रैटेजी के ऊपर, और भी बहुत सारे ज्ञान मैं आपको दूंगा। तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक करके रख लेना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।